जितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपने तैयारी को दी है उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपको इस वीडियो को यानी OMR से जुड़ी हुई गलतियां और उनको कैसे भरते हैं इसके रिगार्डिंग देना है। मेरे हाथ में OMR शीट है, आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथ में OMR शीट है। ठीक है, हम लोग आज बात करने वाले हैं जो मेजर गलतियां हम करके आ जाते हैं OMR भरते वक्त, और हमें जब हम आंसर हमने कर लिया, हमने 1 2 3 4 हर क्वेश्चन का आंसर कर लिया, उन आंसर्स को भरना कब है, कैसे है, शुरू में भरना, क्या करना, इन दो चीज़ों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं गलतियों पे। तो देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कई बार जब रोल नंबर हम भरते हैं तो इस OMR में देखिए ये नंबर 0 से शुरू होके 9 तक जाता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको ये बहुत केयरफुली ध्यान से भरना है कि ऊपर में 0 है या फिर 1 to 9 के बाद लास्ट में 0 है। मतलब नंबर को बहुत ध्यान से देख के अपने OMR शीट को फिल करना है। एग्जाम शुरू होने से पहले आपको अपना नेम, रोल नंबर, जो भी शीट का डिटेल वगैरह, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये सारी डिटेल हैं, आपको ये सारा चीज़ भर देना होगा। भरने के लिए आप जो भी पेन यूज़ करेंगे वो आप ध्यान रखिए, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन अगर आप यूज़ करते हैं तो सबसे बेस्ट है, बट ब्लैक या फिर ब्लू दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं, बट ये एक बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, जेल पेन नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। जेल पेन हम क्यों नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि उससे इंक जो है वो फैल जाती है, तो वो ऑप्शन जब OMR रीड होता है तो फाइनल रीड होने में दिक्कत होती है। कई बार कई सारे ऑप्शन जिसको आप मार्क करते हो, मतलब मिला जुला के ये है कि आपको बॉल पॉइंट पेन ही यूज़ करना है। नंबर 2 में हम आते हैं कि जब भी आप नेम ऑफ द कैंडिडेट भरेंगे तो नेम के बीच में आपने यहाँ पे अपना नाम भरा XYZ, लास्ट में आप पांडे हैं, सिंह हैं, कोई भी जो भी हैं, यादव हैं, तो आप बीच में एक कॉलम छोड़ देंगे, जैसा कि आप बैंक वगैरह में फॉर्म भरते हैं। ये 2 बातें हमें ध्यान रखनी है। और एक जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आती है कि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सपोज क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको पता चल गया कि 1 का आंसर C है, 2 का आंसर B है, तो क्या आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करके लास्ट में OMR शीट भरेंगे या फिर क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करके तुरंत OMR को भरते चलेंगे? कौन सा मेथड सही है ये हम जानेंगे। अभी देखिए, अगर आप पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करके लास्ट में OMR को भरते हैं तो उससे प्रॉब्लम क्या आएगी कि आप OMR के बबल्स को भरने को टाइम को कम मत समझिएगा। कम से कम आपका ये 7 से 8 मिनट ले लेता है। ध्यान से भरना होता है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 आप देखेंगे, गलती नहीं होनी चाहिए, आपको केयरफुली भरना होता है, इसलिए 7 से 8 मिनट आपको OMR भरने में लग सकता है। अगर आप आखिरी में भरेंगे तो आपको टाइम का अंदाजा नहीं मिलेगा कि और आपके पास कितना टाइम बचा है, या फिर आप बाकी बचे हुए क्वेश्चन जो आपने जिन क्वेश्चंस को सर्कल बनाए हैं उन क्वेश्चंस को कैसे आपको दोबारा अटेम्प्ट करना है, इसके लिए टाइम का आप अंदाजा सही नहीं लगा पाएंगे। इसलिए मेरा सजेशन आपको ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 आंसर करिए और तुरंत OMR भरिए। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर करिए, तुरंत OMR भरिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपको आंसर नहीं आता, कोई बात नहीं, आपको क्वेश्चन पढ़ के लगता है कि ये एक टफ क्वेश्चन है, मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, उस क्वेश्चन के आगे आप क्रॉस कर दीजिए। OMR पे नहीं, क्वेश्चन पेपर पे क्रॉस कर दीजिए, कि ताकि आपको दोबारा उस क्वेश्चन को रीड भी ना करना पड़े। टाइम याद रखिएगा बच्चों, टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम का हमें पूरा ध्यान रखना है। एक मिनट कीमती है, एक सेकंड कीमती है, जो इन सभी एक सेकंड, एक मिनट को जो बचा के लास्ट में यूटिलाइज करेगा उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जिस क्वेश्चन में हम 50% हमें डाउट था, वही आगे जाएगा, उसी का सिलेक्शन आसान होगा। तो मैंने बता दिया 2 इंपॉर्टेंट बातें जो क्या हमें ध्यान रखना है, कैसे OMR भरना है, बहुत केयरफुली टाइम लेके अपना नाम, रोल नंबर इत्यादि जितनी सारी चीज़ें पूछेंगे वो भरना है। दूसरा, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है और तुरंत उसका OMR भरना है, इससे आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। आप ऑप्शन 2 पे भी जा सकते हैं, बट ज़्यादा फायदा आपको इस वाले मेथड से मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया है कि आपको एक इंपॉर्टेंट मेथड यूज़ करके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। वो मेथड है क्रॉस, सर्कल एंड टिक मार्क का। अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाइसी है, आपको डाउट है कि आप शायद 50% है कि A ऑप्शन सही है या D ऑप्शन सही है, 2 ऑप्शन के बीच में, तो उनको आप एक सर्कल बना दीजिए, ताकि लास्ट में आपके पास जो टाइम बचे उस टाइम में आप उन क्वेश्चन को आप दोबारा अटेम्प्ट कर सकें। तो ध्यान रखिएगा बच्चों की OMR आपको कैसे भरनी है। मिलते हैं जल्दी से जल्दी एग्जाम के बाद, तब तक आप अपनी तैयारी बनाए रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट, सबको मेरी तरफ से बेस्ट विशेस हैं। मैं आप सबका नाम सिलेक्शन लिस्ट में देखना चाहूँगा।